अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ कलेजी पोटे और दिल की, यानी कि ऑर्गन्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह से बनते हैं, ठीक है। और इनको बनाना कोई भी आसान तरीका नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होती है, क्योंकि इसमें से स्मेल आती है जिसकी वजह से लोग इसको पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैंने इनको अच्छी तरह से कर लिया है वॉश, ठीक है। वॉश करने के बाद अभी इसकी स्मेल ख़त्म करने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लूँगी, लहसुन के झव्वे हैं मेरे पास, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया दरदरा सा मोटा सा कूटा हुआ सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से कूट गए हैं, ठीक है। मैंने छिलके समेत ही लहसुन को कूट लिया है। तो ये आपके सामने अभी जो पोटे, कलेजी और जो दिल हैं, इनमें मैं इसको लहसुन और जो सूखा धनिया मैंने कूटा है इसको मिक्स कर दूंगी। तो चलें जी, कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये जो चीज़ें हैं ये इसकी स्मेल को इतनी अच्छी तरह से ख़त्म करेंगी ना कि आपको ज़रा भी हमक तक नहीं आएगा, ज़रा सी भी, क्योंकि बास टाइम ऐसे होता है कि स्मेल रह जाती है, ठीक है। तो अभी एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया और साथ ही ये कलेजी पोटे और दिल जो हैं वो ऐड कर दिए, ठीक है। इसको एक बार हिलाऊंगी। हिलाने के बाद तो इसको 5 मिनट तक हम ढाँप के पकाएंगे, ठीक है। तो इसको पकाना है हमने हाई फ्लेम पे। तो मैं आपको बता दूं, बाज़ लोग कहते हैं कि मतलब सिरका लगा दें तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, लहसुन और लेमन लगा दें तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ स्मेल बाकी रह जाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीनन बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखें, ये जो स्मेल वाला पानी है वो सारा सेपरेट हो गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया, ताकि इसकी स्मेल वाला पानी सेपरेट हो जाए। तो अभी इसको मैंने दोबारा से निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, ठीक है। और इसका जो स्मेल वाला पानी था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और ये देखिए आपके सामने है, ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग का स्टेप भी बहुत अहम है, क्योंकि हमने कटिंग जो है वो बाइट के हिसाब से करनी है, ठीक है। इसको अगर ऐसे ही बनाएंगे तो जो भी बेचारा खाएगा वो तो फिर पकड़ के इसको तोड़ता ही फिरेगा। तो ये देखिए, पोटा जो है इसके मैंने 4 स्टेप कट किए हैं, और जो कलेजी है, कलेजी का साइज़ बड़ा है, इसके मैं 5 पीस कट करूँगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कटिंग करने के बाद सेपरेट सेपरेट रख लें। पोटे को सेपरेट कर लें, कलेजी और दिल दोनों को एक जगह पे सेपरेट कर लें। तो ये कढ़ाई मैंने दोबारा से ली है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये पोटे जो मैंने कटिंग कर लिए थे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करने बेल आइकन प्रेस कर दें। और साथ ही इसमें जाएगा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट, और साथ ही इसमें टमाटर एक बड़े साइज़ के, उसके मैंने स्लाइसिस कट कर लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और एक बात का ख्याल रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपने बिल्कुल इसी तरह से पकाना है, ठीक है। आप यकीन करेंगे कि बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है, ठीक है। आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई टिप बताई है मैंने। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है नमक, काली मिर्च। अगर आप मैं तो काली मिर्च वाले बना रही हूँ, ठीक है, काली मिर्च और हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी जो है वो याद रखिएगा, हल्दी हमने इसमें कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये जो इसका कलर है वो बहुत डार्क हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर देना है सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको मैंने ढाँप दिया 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी जी 10 मिनट के बाद आ गए हैं दोबारा। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये गल चुका है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और अच्छी तरह से ये गल गए हैं सभी इंग्रेडिएंट। और साथ ही अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी कलेजी और वो जो दिल है वो। पोटे को पहले इसलिए पकाया क्योंकि पोटा थोड़ा हार्ड होता है, वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है।
इस टाइम पे अगर हम साथ ही कलेजी ऐड कर देते तो कलेजी बहुत ज़्यादा गल जानी थी और टूट जानी थी, इसलिए कलेजी को बाद में ऐड किया है। तो ये देखें इसका पानी जो अच्छे से ड्राई हो गया और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसकी भुनाई शुरू कर रही हूँ। आपने गौर से देखना है, भुनाई बहुत अहम है। हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी कलेजी और पोटे का सालन बहुत अच्छा बनेगा। आपकी तमाम शिकायतें इस रेसिपी को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखें आपके सालन से बिल्कुल भी स्मेल हमक किसी किस्म का नहीं आएगा अगर आप ऐसे बनाएंगे तो चलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। तो ये देखिए ऑयल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें जी, प्याज बिल्कुल कितनी अच्छी प्याज और टमाटर की स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है सालन में। तो इसमें मैं थोड़ा सा इस टाइम पे पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद ढाँप दूँगी, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, हाई फ्लेम पे नहीं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी 5 मिनट हो गए हैं। ऑयल बहुत अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है, कलेजी पोटे और जो दिल है ये सब बहुत स्मूथ ग्रेवी में रेडी हो गए हैं, ठीक है, और गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब एक बहुत अहम स्टेप है जो कि मैं अभी आपको बताने लग वाली हूँ। अहम स्टेप क्या है, हमें चाहिए तकरीबन 5 से 6 चम्मच दही के, ठीक है। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। देखें ये कितना स्मूथ हो गया है, और फेंट के इसको इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है, और फ्लेम को कर देंगे हाई। तेज़ आग पे अब इसकी भुनाई करेंगे हम। दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो ये देखें मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन कौन ट्राई करते हैं, किस किस ने क्या क्या बना लिया है, क्या क्या ट्राई किया है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। आपको मैं वीडियो थोड़ी सी इसलिए लंबी हो गई है ताकि मैं आपको ये सब बता सकूं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी इस दौरान आपने फॉलो करनी है, क्योंकि ये ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ये कलेजी पोटे और दिल, ये पकाना बड़ी महारत का काम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जी पोटे कलेजियाँ ही हैं कोई बात नहीं, अगर पका लिए पका लेते हैं, नहीं, इसकी स्मेल ख़त्म करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छे बने हों तो यकीन करें खाने वालों को भी मज़ा आता है। और साथ मैंने इसमें बारीक कट की हुई ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं और 5 मिनट के लिए दोबारा दम दे दिया ताकि हरी मिर्चों की खुशबू जो है वो पूरे सालन में रच जाए। तो ये देखिए आप फाइनल लुक देख सकते हैं। अभी मैंने डिश आउट कर लिया है। अदरक ऊपर बारीक बारीक सा गार्निश कर दें, और साथ आप इसके खा सकते हैं, घर की रोटी खा सकते हैं, आप तंदूर की रोटी खा सकते हैं, और साथ आप इसके नान भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने। अच्छा आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड ये खाते नहीं हैं, लेकिन ये खाने के बाद उन्होंने भी कहा कि भाई बनाया करो, ये भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।